रायपुर ग्रामीण में 471 बूथ अलग-अलग बाइफरकेट हुए हैं और मुझको जो चार्ज या कार्य सौंपा गया है, लगभग मेरे को 22 बूथ का काम दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने 1601 लोगों को नोटिस जारी किया था, जिसमें हमने उनको नोटिस जारी करके ये बोला है कि क्योंकि सी कैटेगरी के में आते हैं, इन्होंने केवल अपने फॉर्म को भरा हुआ था। किसी ने केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट लगा दिया था, आधार की कॉपी लगा दी थी और केवल कई लोगों ने तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं किया था। तो इनको एक मौका मिल रहा है कि आप लोग आइए और अपने दस्तावेज को दिखाइए और बिल्कुल आप आगे करें। भाग संख्या जो होती है ना, भाग संख्या का एक मैप बनता है। तो भाग संख्या के मैप के आधार पे क्या होता है कि उस लोकेशन में उस एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए। बट क्या हुआ था, भाग संख्याएँ सब अलग-अलग हो गई थी, लोग इधर-उधर भी जा चुके थे, उन्हीं की स्क्रूटनी चल रही है। तो अभी ये मौका भी है कि भाग संख्या में किसी का नाम, जैसे आपने बोला, इधर-उधर चला गया, परिवार के लोगों का भी नाम इधर-उधर हो गया था। अब ये मौका है कि उनको एक साथ अपन एक्साइट कर सकते हैं। अगर 2003 के पहले का 95 ऐसा कुछ भी रहता है ना, क्योंकि एसआईआर की एक सूची बनी हुई है, जिसपे उसके फादर का नाम, उनकी फैमिली का नाम ये रहता है, उसी को वेरीफाई करता है बीएलओ। कई लोगों ने कुछ वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, जिसकी वजह से नहीं हुआ, इसी का मौका अपन यहाँ पे दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो भाग संख्या पहले जब हमारी थी ना, तो 370 लगभग एप्रोक्सीमेट पहले संख्या थी, तो संख्यात्मक जानकारी को अब चेंज करके 491 में कन्वर्ट किया गया है। तो भाग संख्या जो है वो बढ़ गई है, तो कुछ बीएलओ जो है वो नए ऐड हुए हैं। तो आप लोगों से जो भी आपका जो परिचय हुआ, वो बीएलओ लोग जो नए हैं उनका ही आया होगा। कुछ बीएलओ का पारिवारिक कुछ रीज़न्स की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो वो स्क्रूटनी और वो चेंजेस भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। सिर्फ ये 2003 के कई वोटर आईडी कार्ड को अगर मैच करके ऑनलाइन चेक किया जा रहा है, वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं किया पाया जा रहा है। इसीलिए उस डॉक्यूमेंट को हम माँग रहे हैं और डॉक्यूमेंट के साथ-साथ उनको एक ये भी बोल रहे हैं, सर अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है, 10, 12 जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, किसी का पेंशन कार्ड, किसी का आई कार्ड, तो भी हम उसको मान करके ओके कर देते हैं। तो ये एक मौका है किसी को भी कि किसी का नाम कटे ना। सर किसी का गाँव में, है ना? गाँव में जैसे कि 2003 का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिला, उनके बाद उनके पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र उसमें बनाते नहीं थे, पढ़ाई नहीं किए हैं और बाकी जो लिस्ट बता रहे हैं 10-12 जो है, उनमें कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, उसके बाद क्या करना है? उनके लिए हम पट्टा-वट्टा की जानकारी माँग रहे हैं, उनके मदर-फादर की जानकारी माँग रहे हैं, उनसे भी लिंक हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच सकें। चाहे उनके परिवार का हो, चाहे उनके पास मतलब हस्बैंड के परिवार का हो, ये तो कोशिश हमारे हमारी पास है। एक चीज़ ऐसा है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जो एपिक नंबर को जब चेक किया गया होगा, तो वो वेरिफिकेशन में नहीं पाया गया, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। कई ऐसे लोग भी आए हैं यहाँ पे, कई लोगों का एपिक कार्ड 2-2 बना हुआ है। तो हम जैसे जो एक एपिक कार्ड उसने दिया, तो हम उसको ऑनलाइन वेरीफाई किया तो वो नहीं पाया गया होगा। हो सकता है वो जो दूसरा होगा, जो वैलिडिटी होगा, वो पाया जा रहा होगा। गाँव वालों के साथ में दिक्कत क्या है, वो 2 कार्ड उनके पास है, एक है वहाँ का और एक है यहाँ का। तो अब क्या हो रहा है, अब वैलिडिटी जब चेक किया जाएगा, हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो मैच नहीं हो पाता है। इसीलिए उनको मौका मिल रहा है। तो अभी कई ऐसे केस भी आए हैं हमारे पास में, जो अपना नाम यहाँ से कटवा रहे हैं कि हमारा गाँव में हम उस पे जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी आएँगे, हो सकता है। कितना नाम कटा होगा, ऐसा आपका अंदाजा के हिसाब से? अभी जो एसआईआर में प्रोडक्शन हुआ है, उसमें कितने नाम कटेंगे? नाम कटने की जानकारी तो मैं एग्ज़ैक्ट यहाँ से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि भाग संख्या क्योंकि अब चेंज हो गया है। हाँ। शिफ्टिंग वाले बहुत थे, डेथ केसेस बहुत थे, कुछ लोग एब्सेंट पाए गए, ऐसे लोग पाए गए थे। नाम कटने का जानकारी, क्योंकि जब अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जब तक ये सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो कोई चीज़ें अभी बोलना मुश्किल होगा। एक सवाल कि जो बूथों को बढ़ाया क्यों गया? जो पहले बूथ थे, उसमें बूथों में बढ़ोतरी क्यों की गई? बूथों की बढ़ोतरी जो मुझको जानकारी है, क्योंकि ये तहसील कार्यालय का कार्य है, जिसकी जानकारी मुझको बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मुझको ये पता है कि मतदाता संख्या जो होती है, उसके आधार पे ही भाग संख्या और बूथ नंबर डिसाइड की जाती है। तो हमारे ग्रामीण में क्योंकि संख्यात्मक जानकारी बढ़ते जा रही है, आपको पता है कि माइग्रेशन भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है, ऐसी वजह से भाग संख्या को बढ़ाया गया है।